नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आर के योजना पर। पेंशन से जुड़ा हुआ एक और नया ताज़ा अपडेट लेटेस्ट न्यूज़ आप सभी दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था और कुष्ठावस्था पेंशन धारकों के लिए लेकर हाजिर हो चुके हैं। यदि आप भी इन सभी पेंशन में से किसी भी एक पेंशन का लाभ ले रहे हैं, आपके बैंक खाते में सरकार द्वारा पेंशन राशि ट्रांसफ़र की जाती है। आज की यह जानकारी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। जैसे कि आप नोटिफिकेशन में देख रहे हैं, सभी पेंशन लाभार्थी ध्यान दें। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया जाएगा अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर यानी कि इन 3 महीनों की पेंशन किस महीने में ट्रांसफ़र की जाएगी और यह पेंशन प्राप्त करने के लिए आपको 2 कार्य कौन से करने होंगे, क्या दस्तावेज आपसे मांगे जाएंगे और कब आपको जमा करने होंगे। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही दोस्तों, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। आप किसी भी राज्य के पेंशन धारक हो सकते हैं। हरियाणा, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब। तो दोस्तों, इसमें यहाँ पर समझिए कि सभी राज्यों में जो पेंशन दी जाती है आपके बैंक खाते तक पहुँचाई जाती है। अलग अलग राज्य में अलग अलग पेंशन निर्धारित की गई है। मान लीजिए उत्तर प्रदेश की बात करें तो 3,000 रुपये दिए जा रहे हैं। उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ पर 4,500 रुपये पेंशन राशि दी जाती है। दिल्ली की बात करें, दिल्ली में 2,500 राशि दी जा रही है, 2,500 रुपये। और यदि हम बात करें अन्य राज्य की तो किसी राज्य में 400 रुपये भी हैं, 2,800 रुपये भी हैं, 1,800 रुपये भी हैं। सभी राज्यों में अलग अलग पेंशन राशि दी जा रही है। किसी राज्य में बहुत कम है तो किसी राज्य में बहुत ही ज़्यादा पेंशन राशि बढ़ाकर दी जा रही है। और दोस्तों, अनुमान यह भी लगाया जा रहा है कि वर्ष 2023 के अंतर्गत पेंशन राशि में बढ़ोतरी की जा सकती है। अब किस राज्य में कितनी बढ़ोतरी होगी ये आपको भी बताया जाएगा, लेकिन अभी अनुमान लगाया जा रहा है, कोई भी इसकी पुष्टि नहीं की गई है। तो दोस्तों, सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि अपनी जो आपका अक्टूबर महीने की पेंशन है, अक्टूबर महीने की, नवंबर महीने की और दिसंबर महीने की, इन 3 महीने की जो आपकी पेंशन है वह आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आप ये समझ लीजिए, ये पेंशन आपको प्राप्त करने के लिए आपको यहाँ पर 2 कार्य करने होंगे। अब तीसरा कार्य किन्हें करना है ये भी यहाँ पर आपको समझना होगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं 2 कार्यों के बारे में। 2 कार्य कौन कौन से हैं, यानी कि यहाँ पर आप समझिए, आपका जो बैंक खाता है एसबीआई में, सेंट्रल बैंक में या फिर केनरा बैंक में, पंजाब बैंक में, किसी भी बैंक में आपका बैंक खाता हो सकता है। तो दोस्तों, आपसे बैंक संबंधित बात कर लेते हैं सबसे पहले कार्य के बारे में। तो दोस्तों, मान लीजिए आपका एसबीआई बैंक है, पंजाब बैंक है, कोई सा भी आपका बैंक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपका आधार कार्ड आ जाता है। आपका आधार कार्ड क्यों करना है इसके बारे में बताया जाएगा। दूसरा है आपका मोबाइल नंबर। तीसरा दस्तावेज आ जाता है आपका पैन कार्ड। जी हाँ दोस्तों, ये आपका पैन कार्ड आ जाता है। इन तीनों दस्तावेजों की फ़ोटो स्टेट कराकर आपको अपने बैंक में जमा कर देना है। जमा इसलिए करना है ताकि जो आपका केवाईसी है, इंग्लिश में बोले तो केवाईसी, या फिर आधार सत्यापन यानी कि बैंक सत्यापन भी आप यहाँ पर बोल सकते हैं, ये कार्य आपको यहाँ पर करना है। इसलिए करना है ताकि जो आपका अकाउंट नंबर है वह अपडेट हो जाए, आपका आधार नंबर और पैन कार्ड, मोबाइल नंबर यह लिंक हो जाए, ताकि जब आपके बैंक खाते में पेंशन राशि आएगी तो आपके पास मैसेज पहुँच जाएगा कि आपके बैंक खाते में इतनी पेंशन राशि क्रेडिट कर दी गई है। उसके बाद यहाँ पर अकाउंट नंबर यानी कि आधार नंबर क्यों ज़रूरी है। आधार नंबर इसलिए ज़रूरी है ताकि आपका जो अपडेट है वह होता रहे। सभी बैंकों में आधार नंबर अपडेट होना समय समय से मांगा जाता है, तो यह कार्य आपको करना है। अब बात करते हैं कि दूसरा कार्य किन पेंशन धारकों को करना है। दोस्तों, दूसरा कार्य उन पेंशन धारकों को करना है, मान लीजिए अभी तक बहुत से ऐसे पेंशन धारक हैं जिनके आवेदन फार्म में गलतियां हो रही है, उन्होंने अपनी गलतियों को अभी तक ठीक नहीं कराया, उनको मालूम भी नहीं है कि हमारे आवेदन फार्म में गलतियां हो रही है, कैसे चेक कर सकते हैं। इसके बारे में आपको बताया जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर आप देख लीजिए, सबसे पहले आपका यहाँ पर 4 कॉलम आते हैं, सभी राज्यों में अलग अलग टाइप के होते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आप ये देखिए, यहाँ पर आपको चेक करना है। यहाँ पर आपका आता है PFMS, ये आपका एक्सेप्ट होना चाहिए। यदि इनवैलिड है, एक्सेप्ट नहीं है,
तो आपको ये भी सही कराना होगा। यहाँ पर आता है आपका नाम, स्पेलिंग्स, मात्राओं में कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। आपका जैसे जनरल, ओबीसी, माइनॉरिटी, कोई भी गलती आपके यहाँ नहीं होनी चाहिए। आपके नाम में, स्पेलिंग्स में, आप ओबीसी में कौन सी कैटेगरी में आते हैं, सभी जानकारी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। ये भी कोई भी गलती आपकी नहीं होनी चाहिए। यदि गलती है आपको सही करा लेना है। उसके बाद आता है यहाँ पर आपका बैंक विवरण। दोस्तों ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर आपका बैंक विवरण में आता है, एक तो आता है अकाउंट नंबर, दूसरा आता है यहाँ पर आपका IFSC कोड, उसके बाद यहाँ पर आता है आपके ब्रांच कहाँ पर है। तो दोस्तों यहाँ पर लिखा होता है कि यदि आपके IFSC कोड में गलती हो रही है तो अपने जिला समाज कल्याण से संपर्क करें। यानी कहने का तात्पर्य है जिसके यहाँ पर गलती हो रही है अकाउंट नंबर में या IFSC कोड में, तो यहाँ पर आपको क्या कार्य करना है। कुछ गलती ऐसी है कि आप ऑनलाइन सुधार करा सकते हैं, कुछ गलती ऐसी है कि आप ऑफलाइन ही सुधार करा सकते हैं, ऑनलाइन कोई भी संशोधन नहीं है। तो यहाँ पर आप समझिए, पूरी जानकारी आपको यहाँ पर देने वाले हैं। आवेदन फार्म में आपकी कोई भी गलती हो सकती है, आपके अकाउंट नंबर में, IFSC कोड में, PFS में। तो आपको क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले तो आपको अपने CSC सेंटर पर जाना है, या आप अपने मोबाइल नंबर से अपनी पेंशनर संख्या और मोबाइल नंबर से पोर्टल पर जाकर, यानी कि पेंशन पोर्टल पर जाकर, अपने राज्य के जो भी आपका राज्य पेंशन पोर्टल है उस पर जाकर अपने आप पेंशन ID को लॉगिन करके सबसे पहले तो पूरे आवेदन फार्म की जांच कर लीजिएगा, और अपने आधार कार्ड से, बैंक पासबुक से मिला लीजिएगा कि कहाँ पर आपके नाम में, स्पेलिंग में कोई गलतियाँ तो नहीं हो रही है। यदि मात्राओं की भी गलती है तो वह भी आपको संशोधन करानी होगी, करेक्शन करा लेना होगा। तो दोस्तों आपको मालूम हो चुका है कि आप गलती कैसे जांच कर सकते हैं। मान लीजिए आपकी कोई गलती यहाँ पर देखने को मिल जाती है, तो उसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले आप दस्तावेज, डॉक्यूमेंट समझ लीजिए। डॉक्यूमेंट आपका सबसे पहले आ जाता है आधार कार्ड। ये दोस्तों कंपलसरी है, आपका आधार कार्ड है। दूसरा है आपका यहाँ पर मोबाइल नंबर। और जो तीसरे दस्तावेजों की हम बात करें, तीसरा दस्तावेज वह है आपका यहाँ पर जिस बैंक में आप पेंशन प्राप्त करते हैं उस बैंक की पासबुक आपके पास होगी। फ्रंट पेज की आपको फ़ोटो स्टेट करा लेनी है, जहाँ पर आपका फ़ोटो लगा हुआ होगा, आपका मोबाइल नंबर वहाँ पर मिलेगा, आपका नाम देखने को मिलेगा, आपका अकाउंट नंबर, आपका IFSC कोड, सभी जानकारी वहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। उस पेज की आपको फ्रंट फ़ोटो स्टेट करा लेनी है। और जो भी आपका जिला समाज कल्याण है, जिस जिले में आप रहते हैं उस जिला समाज कल्याण में आपको चले जाना है और ये दस्तावेज आपको जमा कर देने हैं। अब जो भी गलती होगी अधिकारी आपको गलतियों को ठीक करेंगे, या फिर आपको तरीका बताया जाएगा कि हम गलती यहाँ से ठीक करें, कुछ गलती आप यहाँ से इस प्रकार से ठीक करा सकते हैं। तो दोस्तों ये तरीका आपको मालूम चल चुका है। अब बात करते हैं कि तीसरा कार्य किन पेंशन धारकों को करना है। तीसरा कार्य है आपका EKYC। EKYC यह उन पेंशन धारकों को कराना है जो उत्तर प्रदेश राज्य के अधीन आते हैं। यदि आप भी उत्तर प्रदेश राज्य के अधीन आते हैं, आपने अभी तक EKYC नहीं कराया है, तो आप अपना आधार कार्ड लेकर, जो भी आपका आधार कार्ड है आपके पास होगा, सभी के पास है, आधार कार्ड लेकर और मोबाइल नंबर लेकर, इन दोनों दस्तावेजों के माध्यम से आप अपना नज़दीकी CSC सेंटर पर जाकर EKYC करा सकते हैं। आधार प्रमाणीकरण आपका पूरा हो जाएगा। जब तक आप ये नहीं कराएंगे आपके बैंक खाते में पेंशन राशि को ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा। सरकार ने यह अनिवार्य किया हुआ है। अगर दोस्तों आप भी अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 3 महीने की पेंशन प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको यह 3 कार्य करने होंगे। किन लोगों को क्या कार्य करना है ये हमने आपको बता दिया है। अब बात करते हैं कि आपकी पेंशन राशि 3 महीने की कब तक बैंक खाते में ट्रांसफ़र की जाती है। तो दोस्तों आप ये समझिए कि सरकार 3 महीने के अंतराल पर, यानी कि अक्टूबर बीत जाने के बाद, नवंबर बीत जाने के बाद, दिसंबर कंप्लीट होने के बाद, जनवरी 2023 में कभी भी सरकार आपके बैंक खाते में पेंशन राशि को ट्रांसफ़र कर सकती है। लेकिन अभी सरकार ने अक्टूबर महीने में ही पेंशन को ट्रांसफ़र किया गया है, तो अभी कोई इसकी एक भी तारीख निर्धारित नहीं की गई है कि किस तारीख में ट्रांसफ़र की जाएगी। बस जनवरी के महीने में कभी भी सरकार पेंशन को ट्रांसफ़र यहाँ पर कर सकती है। यदि जानकारी को लेकर मन में कोई सवाल है, कोई डाउट है, पूछना चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। सभी सवालों का जवाब आपको दे दिया जाएगा। और यदि आपको हमारी दी हुई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट मिलता है। लास्ट में निवेदन यही करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।